यूनिट सेकंड का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे यूनिट का इंट्रोडक्शन। Dear students, as we all know that matter जो according to Dalton's atomic theory, उसमें Dalton's atomic theory में डाल्टन ने हमें बोला कि जो मैटर है that is composed of extremely small particles, और उन particles को हम कहते हैं atoms। So matter जो है, matter is composed of extremely small particles called as atoms। called as atoms, ये किसने कहा, ये जॉन डाल्टन ने कहा। अब उसने कहा कि जो ये एटम्स है, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनको हम कहते हैं एटम्स। जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, उनको हम फर्दर कट नहीं कर सकते हैं इनटू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दैट मीन्स द मैटर जो है एटम्स जो है दे आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स। दे अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ये डाल्टन ने बोला कि एटम जो है दैट कैन नॉट बी further cannot be further cut। यहाँ एटम्स जो होते हैं ये वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दे आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स। जो डाल्टन ने हमें बोला कि उनको हम फर्दर कट नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स दे आर इनडिवाइजिबल। बट लेटर ऑन बहुत सारी डिस्कवरीज हो गई, उसमें डिस्कवरी आ गई, जे थॉमसन ने मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए, वहाँ से हमें क्या पता चला कि एटम जो है दैट इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एटम में। एंड एट प्रेजेंट वी हैव अबाउट at present we have about 35 different types of particles were found in case of the atoms। atoms में जो है कितने particles present है? At present we can say that we have about 35 different types of particles present in an atom। तो इन 35 different types of particles इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो कॉन्सेप्ट था डाल्टन का, जो उसने हमें बोला था कि जो मैटर है दैट्स कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन आ गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कि उसमें उसने कहा था कि एटम्स जो होते हैं अल्टीमेट पार्टिकल्स, उनको हम फर्दर कट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जब इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई तो उससे हमें पता चला कि नो एटम जो है इट इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। जो टॉपिक है दैट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। subatomic particles. What are subatomic particles? Those particles which are found in case of the atoms। Atom जो है that's further composed of the smaller particles। subatom particles उनको हम कहते हैं subatomic particles। कितने हैं? 35 different, and out of those 35 different types of particles found in case of the atom, 3 are very important, that is electron, number second है that is proton, and number third है that is the neutron। So at present we have 35 different types of particles present in case of the atoms, and out of those 35 different types of particles the 3 are very important। और जो वो 3 particles है, जो important 3 particles हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमें क्वेश्चन यही है, आज का टॉपिक जो है दैट इज द, अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि हाउ दिस इलेक्ट्रॉन इट वाज डिस्कवर्ड, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। सो today's topic regarding these 3 particles, these are collectively called as the fundamental particles of an atom। So subatomic particles, 35 different sub particles are there present in the atom, 35, and out of those 35 3 are important। Which one? That is the electron, proton and the neutron, and these are called as the fundamental particles of an atom।
सो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, योर आंसर शुड बी द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन जो है, दीज थ्री आर द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ द इलेक्ट्रॉन इट वाज डिस्कवर्ड। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किसने हमें ये डिस्कवर करके दे दिया इलेक्ट्रॉन? इट वाज डिस्कवर्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड एज द कंडक्शन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है उसका नाम। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम, या हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या हो गया डिस्कवर? दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट। अब ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया? इट वाज डन बाय द विलियम क्रूक्स। उस साइंटिस्ट का नाम था विलियम क्रूक्स। कब उसने किया ये एक्सपेरिमेंट? इन 1879। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय विलियम क्रूक। क्रूक्स इन 1879 में। अब इसने कैसे किया? बाय द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। उसने गैसेस लिए एक ट्यूब में, जो हम अभी पढ़ेंगे, तो उसमें उसने इलेक्ट्रिसिटी पास की। वहां से क्या हो गया? दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस हियर। दैट इज द कैथोड रेज आर फॉर्मड एंड देन फर्दर वहां पर जो है द इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। दैट्स द विलियम क्रूक्स ने किया इन या बाय passing the electricity through gases। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है क्या? और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हो गया बाय एन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया? एक साइंटिस्ट ने किया, उसका नाम था विलियम क्रूक्स। कब किया? इन 1879। उसने कैसे किया? बाय द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था क्या। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उसने, इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उसने विलियम क्रूक ने क्या किया? उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया। अब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाएंगे यहाँ पर इसका। इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया लाइक दिस, डिस्चार्ज ट्यूब और ग्लास ट्यूब। इट वाज ए ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब। अब इस ग्लास ट्यूब की लेंथ कितनी थी? 60 सेंटीमीटर। इट वाज लॉन्ग। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसमें जो ग्लास ट्यूब है दैट इज द 60 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड इट वाज फिटेड विद टू metal plates, and one is connected to the positive terminal of the battery and another that is connected to the negative terminal of the battery, and it is attached with a side tube which is called as the vacuum pump, stopcock vacuum pump, to maintain the pressure inside the discharge tube. एक्सपेरिमेंट में हम क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उसने एक ग्लास ट्यूब ले लिया, उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। एंड उस डिस्चार्ज ट्यूब और ग्लास ट्यूब की लेंथ कितनी थी? 60 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड इट वाज फिटेड विद एट टू मेटल प्लेट्स। Those metal plates are called as electrodes, and one metal plate which is connected to the positive terminal of the battery, उसको हम कहते हैं एनोड, and the other which is connected to the negative terminal of the battery, that's called as the cathode. And it was this discharge tube, it was connected with a side tube which is called as the stopcock और वैक्यूम पंप, और यहाँ पर सीधे हम लिख सकते हैं it was connected with a vacuum pump.
अब इसने इस डिस्चार्ज ट्यूब को फिल किया विद गैस, एनी गैस, it was filled with a gas, but जो pressure था inside this discharge tube it was kept very low, क्योंकि जो gases होते हैं they do not show the conduction of the electricity at the very high pressure. तो at that time the pressure inside the discharge tube it was kept very low with the help of this stopcock. So pressure inside the discharge tube it was kept very low, about that 0.01 or 10 raised power minus 2. The pressure inside the discharge tube was kept very low, about कितना 0.01 और इसको हम कहते हैं 10 raised power minus 2 mmFHg. This is the discharge tube experiment setup. तो लिया उसने एक discharge tube, glass tube, उसकी लेंथ कितनी थी 60 centimeters was long, and it was fitted at the ends. There were two metal plates which are called as electrodes. One plate is connected to the positive terminal, उसको हम कहते हैं anode, and the another metal plate which is connected to the negative terminal of the battery, that's called as a cathode. And side में एक vacuum pump है to maintain the pressure inside the discharge tube. फिर इस discharge tube को उसने fill किया with a gas, and pressure जो रखा विलियम क्रूक ने इस गैस का इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब that was kept very low, about 10 raised power minus 2 mm of mercury. Then he passed the electricity through this discharge tube. अब कितना इसने पास किया, इसमें 10,000 volts. He passes the electricity of about 10,000 volt between these metal plates. तो वहां पर क्या हो गया, अब उसने क्या देखा कि जब उसने इलेक्ट्रिसिटी पास की थ्रू दिस डिस्चार्ज ट्यूब, तो वहां से उसने ऑब्जर्व ये किया कि some invisible rays they travel from the cathode towards the anode. अब ये कैसे पता चला, जो बेसिकली एनोड इसने लिया था that was taken as a perforated one, जिसमें छोटे छोटे होल्स थे, perforated one जिसमें छोटे छोटे होल्स थे, किसमें, कैथोड में. तो इसका जो ये साइड है एनोड साइड, इट वाज कोटेड विद जिंक सल्फाइड स्क्रीन. तो यहां से कुछ रेज आती है, कैथोड से कुछ रेज आती हैं, इनविजिबल रेज, दे ट्रैवल फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड. एंड जो वो कैसे पता चला, जो ये साइड है एनोड साइड, इट बिगिन्स टू ग्लो विद ए ग्रीन फैट greenish light, fluorescent light. It begins to glow with a faint greenish fluorescent light. तो यहाँ से क्या आ गई, लाइट, जो हमें उसको वहां पर कुछ लाइट दिखी, ग्रीनिश लाइट दिखी. तो उसने कहा कि कुछ रेज आती है फ्रॉम द कैथोड साइड टुवर्ड्स द एनोड. तो पता चला कि कैसे पता चला, बाय द when there appears a faint greenish fluorescence on the anode side. तो उसने कहा कि जो ये इनविजिबल रेज आती है फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड, इनविजिबल रेज को उसने नाम रखा, दैट्स कॉल्ड एज द कैथोड रे. सो दिस इज द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है क्या, किस लिए हम पढ़ते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट? फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हो गया, फ्रॉम द कैथोड रे. लेकिन हमने अभी नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि हाउ दिस इलेक्ट्रॉन इट गॉट डिस्कवर्ड. तो इसके लिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट किया. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था क्या, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया, उसकी लेंथ कितनी थी 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड इट वाज fitted with the two metal electrodes
One is called as the cathode and another is called as the anode. Anode was one the perforated one. Perforated का मतलब होता है कि जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं. तो और जो साइड है एनोड साइड का, जो साइड है एनोड डिस्चार्ज ट्यूब में जो एनोड साइड है दैट वाज कोटेड विद जिंक सल्फाइड स्क्रीन. फिर उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गैस, उसका प्रेशर उसने बहुत कम रखा, कितना, दैट 0.01 mm ऑफ मर्करी. फिर उसने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की अबाउट 10,000 वोल्ट. उसने क्या देखा कि कुछ रेज आती है फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड. कैसे पता चला? बाय जो साइड है एनोड साइड, इट बिगिन्स टू ग्लो विद ए फैंट ग्रीनिश फ्लोरेसेंट लाइट. एंड उसने उन इनविजिबल रेज का नाम रखा कैथोड रेज. नाउ जो ये कैथोड रेज है उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वहीं से हमें पता चलता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन इज गॉट डिस्कवर्ड. एंड दीज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज दे वर studied by various scientists. उसमें जो prominent one था that was J.J. Thomson. उसने हमें explain करके दी the properties of the cathode rays where the electron got discovered. Properties of cathode rays by J.J. Thomson. अब इसी ने हमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करके दे दिया. विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट किया, वहां से उसको मिली एक्सरे कैथोड रेज. कैथोड रेज की प्रॉपर्टी किसने एक्सप्लेन की? J.J. थॉमसन ने एक्सप्लेन की. तो J.J. थॉमसन ने हमें एक्सप्लेन की द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे वायर ही डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन बाय J.J. थॉमसन in 1897. सबसे पहला पॉइंट उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो कैथोड रेज है दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. पहली प्रॉपर्टी ये है कैथोड रेज की, जो ये है कैथोड रेज दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. अब ये कैसे पता चला? इसने यहां से कैथोड रेज ले ली, कैथोड रेज आ गई, इनके रास्ते में इसने एक ओपैक ऑब्जेक्ट रखा. अब जो ये रेज है ये पास हो गई, लेकिन इट डज नॉट पास थ्रू दिस एंड दिस ओपैक ऑब्जेक्ट. यहाँ से इसका एक शेडो कास्ट हो गया. तो उससे उसने कहा कि जो ये कैथोड रेज है दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. तो दे फॉर्म द शेडो ऑफ द ओपैक ऑब्जेक्ट्स. दैट इज व्हाई he said that they travel in a straight line. तो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि कैथोड रेज जो है they travel in a straight line. Number second, they are made up of material particles. अब ये पॉइंट इसने कैसे एक्सप्लेन किया? उसने कैथोड रेज ली, उनके पाथ जो है जहां से वो ट्रैवल करती थी उस पाथ में उसने रखे थे कुछ माइका डिस्क्स. तो वो दे बिगेन व्हेन द कैथोड रेज दे फॉल ऑन दोस माइका डिस्क्स दे बिगिन टू रोटेट. एंड उससे क्या पता चला? उससे ये पता चला कि उन कैथोड रेज में कुछ पार्टिकल्स है विच impart energy to the mica discs, and then the mica discs they begin to rotate, which shows that the cathode rays जो है they are made up of the material particles. Number third, when the electric or the magnetic field was applied to these cathode rays, the cathode rays जो है they began to deflect towards the positive end of the electric field. उससे पता चला कि जो cathode rays है they are negatively charged in nature. वो they deflect towards the positive end of the electric field, which shows that they are made up, which shows that they carry a negative charge. उससे पता चला कि they carry the negative charge. इसी तरह से when they begin to strike with the
these metals, for example tungsten or molybdenum, they cause the heating effect. They later become, these metals they become hot. जहाँ यहाँ से आती है cathode rays, अगर हम इनको strike करेंगे over the metal plate such as the tungsten, ये tungsten जो है it becomes hot. तो उससे क्या पता चलता है कि दे कॉज द हीटिंग इफेक्ट. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैथोड रेज का, प्रॉपर्टी जो है कैथोड रे की, दैट इज दे कॉज द हीटिंग इफेक्ट, या दे शो द हीटिंग इफेक्ट. नंबर 5th इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है कैथोड रे की, दैट इज दे कॉज द पेनिट्रेशन इफेक्ट. अगर हम उन किसी भी गैस में उनको पास करेंगे तो दे कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस, सॉरी दे कॉज या दे शो द आयोनाइजेशन इफेक्ट. अब ये आयोनाइजेशन यहाँ पर है गैस पार्टिकल, यहाँ से कैथोड रेज आ गई, दे नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज एटम्स ऑफ द गैस एंड विच इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन इफेक्ट. को दे शो द आयोनाइजेशन इफेक्ट. इसी तरह से है व्हेन दे स्ट्राइक द मेटल प्लेट्स दे प्रोड्यूस द एक्स रेज देयर. 6th point, they produce X-rays when strike the metal plates. These are some of the important properties of the cathode rays. इसी तरह से है another point, they affect the zinc sulfide screen. They affect the ZNS zinc sulfide screen. They affect the zinc sulfide screen. मतलब ये फ्लोरेसेंट काज करता है, फ्लोरेसेंस काज करता है when they strike the zinc sulfide screen. वहाँ पर कुछ लाइट निकलती है तो उससे हम कहते हैं कि ये इफेक्ट करता है किसको, जिंक सल्फाइड स्क्रीन को. These are some of the important properties of the cathode ray. तो from these properties of the cathode rays we conclude that cathode rays जो है they are made up of the material particles. छोटे छोटे particles होते हैं, उनमें उनकी चार्ज जो होती है नेगेटिव चार्ज होती है. तो वो जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी नेगेटिव चार्ज होती है तो उन ही पार्टिकल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन. सो हियर द इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड एंड वी से दैट द कैथोड रेज जो है दे आर मेड अप ऑफ द small negatively charged particles called as the electrons. So cathode rays are made up of small negatively charged particles called as electrons. जो कैथोड रेज है वो बनी होती है स्मॉल पार्टिकल्स से. उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. उनकी चार्ज कितनी होती है, नेगेटिव चार्ज होती है. नाउ वी हैव द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज जो नाम दिया गया इस मटेरियल पार्टिकल को, सब एटॉमिक पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन, किसने दिया, स्टोनी था उसका नाम. स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन इन मटेरियल पार्टिकल्स को नाम इलेक्ट्रॉन. लेकिन डिस्कवर किसने की, जे थॉमसन ने. उसने क्या कहा कि जो कैथोड रे है दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स. तो उन्हीं नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स को लेटर ऑन स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स. अब इस इलेक्ट्रॉन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है. नंबर फर्स्ट, चार्ज बाय मास रेशियो. इलेक्ट्रॉन number first important property, that is the charge by mass ratio, which is also called as E by M of electron. किसने दिया, that was also given by, that was also calculated, E by M of the electron, that was also calculated by J.J. Thomson.
तो उसने कहा कि E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये आपको याद रखना है कि E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है 1.76 इंटू 10⁸ ग्राम पर कूलम पर ग्राम। इसी तरह से है गिवन बाय, ये किसने दिया गिवन बाय J.G. थॉमसन। इसी तरह से सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इलेक्ट्रॉन का, दैट्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो है दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय दैट वाज कैलकुलेटेड बाय द मिल्किन। मिल्किन था उस साइंटिस्ट का नाम, मिल्किन R.A. मिल्किन। उसने क्या दिया, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स के बराबर होता है। From this charge of the electron and E/m of the electron we can calculate the mass of electron. So number third जो है that's the mass of electron। mass of electron किसके बराबर होता है mass of electron that's 9.11 into 10⁻31 kg। These are some of the important characteristic features of the electron जो आपको याद रखने हैं। that is the charge by mass ratio of the electron, charge of the electron and the mass of the electron। So electron discover हो गया by the so आज के टॉपिक में हमने पढ़ा आज डिस्कवरी ऑफ हमने एक नया यूनिट स्टार्ट किया जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने आज पहला टॉपिक पढ़ा दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हो गया बाय एन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। किसने किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, वो किया विलियम क्रूक्स ने। विलियम क्रूक्स ने हमें बोला कि जो अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे उसको हम फिर उसमें हम गैस लेंगे, उसको हम फिर हम प्रेशर जो है गैस का इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब उसको अगर हम वेरी लो रखेंगे देन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, तो वहाँ पर कुछ इनविजिबल रेज ट्रैवल होती हैं फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। उन इनविजिबल रेज को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज द कैथोड रेज। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज एक्सप्लेन करके दी हमें J.J. थॉमसन ने वेयर वी गॉट द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, जो कैथोड रेज है वो बेसिकली दोज आर कंपोज्ड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स। उन नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फिर इलेक्ट्रॉन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है दैट इज द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट वाज गिवन बाय J.J. थॉमसन। कितना है 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। इसी तरह से है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स 9.11 10⁻31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज के लेक्चर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल गो थ्रू द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थैंक यू सो मच।